इंग्लिश का पार्ट 3 वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें से 38 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं आपके सामने है। 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस बराबर टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 180 प्लस 150, यानी डिस्टेंस आपका निकल कर आ गया 330 मिल गया। अब टाइम दिया गया है कितना, 18 सेकंड का। आपसे पूछा है क्या, स्पीड पूछा है। स्पीड बराबर दूरी, तो दूरी कितना निकाले हैं हम लोग, 330 और बट्टा 18, काट लगाइए, 3 कहीं 3, 3 कहीं 3, 0 और 3 6 18, फिर कट लगाएंगे तो आ जाएगा 55 और इसका हो जाएगा 3, यानी 55 बट्टा 3। अब आपसे पूछा है रेलगाड़ी की गति किलोमीटर घंटा में बताइए, तो स्पीड बराबर ये गया 55 बट्टा 3, किलोमीटर घंटा में बदलने के लिए 18 बट्टा 5 से लगा दो गुना, तो कट गया तो कितना, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 और 3 छक 18, 11 छक 66 आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। अगला प्रश्न, अड़तीस हो गया था हम लोग का, 39 नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे लोग। 39, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, चलिए बेलन की हाइट कितना दे चुका है, 16। यदि उसके आधार पर व्यास जो है कितना दे दिया है, डी का मान दे दिया है आपका 3.5 है, तो बेलन का आयतन, इसका रेडियस निकाल लेंगे, त्रिज्या हो गया 3.5/2। अब का पूछा है बेलन का आयतन, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब क्या कर लेंगे हम, वैल्यू ऑफ पाई भर देंगे, 22/7 गुना 3.5/2 गुना 3.5/2 गुना एच का मान कितना, 16। इस समीकरण को आप लोग हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 154 आ जाएगा। आप लोग हल कर लेंगे इसको। 40 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे लोग। x का मान पूछा है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। यदि x³ बराबर दिया है 62 - 35, तो x का मान 62 में से 35 को घटा लीजिए आप लोग, तो इसको आप लोग हटाएंगे ना, आपको मिल जाएगा 27। x³ बराबर 27 मिल जाएगा। x³ बराबर किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। क्यूब खत्म, x के मान कितना, 3। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना, 40 का सी हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है। तो अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है बहता हुआ पानी। अपरदन का मतलब होता है ना, जैसे मिट्टी को कटाव करना, मिट्टी कट कट कर जो जाती है उसे ही क्या कहते हैं, मरुभूमि। मरुभूमि का मतलब मृदा को कटाव करना, काट कर ले जाना दूसरे जगहों पर। अगला आपका है 42 नंबर प्रश्न, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है। सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी जो है मतलब कौन सूचना प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी, बेंगलुरु जो है वो सूचना प्रदान करती है। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है। हम्पी का खंडहर जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में है। प्रातः काल गाए जाने वाला राग कौन सा है, तो प्रातः काल में राग जो गाया जाता है वो आपका भैरवी राग है। कौन सा राग है, भैरवी राग। अगला प्रश्न है,
कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है। इसका कारण क्या है? क्यों नहीं निकलने देता है भाई? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन आप लोग देखेंगे ना, तो अच्युत घनत्व जो है, डेंसिटी जो है, इसका रीजन बनता है। अगला, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया था। अब ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर देखेंगे तो कांग्रेस को विभाजन स्वीकृत करने हेतु मनाने के लिए जो है लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन सा है भाई? तो वह जो है फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध जो है, ये आप लोग प्रश्न देख लीजिए, ध्यान से ऑप्शन देख लीजिए। अलमाटी बांध जो है ना, ये आपका बना है कृष्णा नदी पर। ठीक। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो ये तो बहुत इतिहास का क्वेश्चन सबको ही जानता होगा, ठीक ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये बनवाया था आपका शेरशाह सूरी ने बनवाया था। 49 नंबर हो गया। हम लोग 50 की तरफ देखेंगे। अब हम लोग 50 क्वेश्चन है। 50वां क्वेश्चन आपका, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? देख लीजिए, यहाँ श्वेत क्रांति, यहाँ हरित क्रांति भी पूछेगा आपको। सारा क्वेश्चन को हम क्लियर कराएंगे। तो श्वेत क्रांति आपका जो है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर बीजी कुरियन। बीजी कुरियन। ठीक। अब देखिए, यहाँ से भारत में हरित क्रांति का जनक आपसे पूछ लिया जाएगा, तो कहिएगा एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। और यही क्वेश्चन अगर आपसे हरित क्रांति विश्व का जनक पूछ लिया जाए, तो आप लोग कह दीजिएगा बोरलॉग, याद रखेंगे, बोरलॉग। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? सभी को पता होगा ये क्वेश्चन कि भौतिकी के क्षेत्र में 1911 ईस्वी में सीवी रमन क्या किए थे? पुरस्कार लिए थे। अगला क्वेश्चन है, अल्फांसो है भाई। अल्फांसो क्या है? देखने वाली क्वेश्चन बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्फांसो, देखिए अल्फांसो आपका क्या है? बहुत मस्त क्वेश्चन आपसे पूछा है। अल्फांसो जो है ना, वो आपका पश्चिम भारत का आम का एक प्रजाति है, किस्म है अल्फांसो। ठीक है ना, आम का प्रजाति है। अगला प्रश्न देख रहे हैं ना, कैसा क्वेश्चन पूछा है। अल्फांसो बुझेबे नहीं करेगा किसी को। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष, देखिए कह रहा है आपसे, तो ये बहुत क्वेश्चन इजी है, इसमें कोई एथी करने वाली बात ना है। आप लोग इसका आंसर देंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। आपका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। यहाँ से आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछेगा, बी आर अम्बेडकर जी हो जाएंगे। अन्यथा और आपका एक पूछेगा अस्थाई अध्यक्ष, तो अस्थाई कह देगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। एक आपका पूछेगा अस्थाई अध्यक्ष, तो अस्थाई कहेगा सचिदानंद सिन्हा, मार लीजिएगा लोग, सचिदानंद सिन्हा। ठीक ना। अगला प्रश्न जो है देखेंगे लोग, शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, प्रकट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क का शासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राष्ट्रवादी ने
जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था। तो इसका जवाब जो है वो हो जाएगा सी नंबर, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली किसे माना जाता है भाई? तो इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग को माना जाता है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? अच्छा, तो इसका कारण था विदेशी पूंजी की दुर्लभता। विदेशी पूंजी जो है वो दुर्लभता था इसका कारण। नालाइरम काव्य संग्रह से डॉट डॉट का श्रेय है। तो किसका श्रेय है भाई? 12 अलवार का। आप लोग को 58 क्वेश्चन हम दे चुके हैं। अब जो भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।